तो फ्रेंड्स, ये सुगम हिस्ट्री क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 है। इससे पहले हमने अति लघु को देखा और ये लघुत्तरीय प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन है, कंपनी चित्रकारों ने किस प्रकार के चित्र बनाए थे। तो इसका उत्तर है कि इन चित्रकारों में योहान जोफनी सबसे प्रसिद्ध था। 5 वर्ष के लिए भारत आए जोफनी ने भारत से संबंधित अनेक चित्र बनाए, जिनमें अंग्रेज़ों का शाही अंदाज एवं अच्छे कपड़ों में तथा भव्य बंगलों के सामने पार्टी देते हुए दिखाया गया। जोफिन के 2 चित्र गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स और उसकी पत्नी का बेल्वेडेयर स्टेट की पृष्ठभूमि का और कलकत्ता के ऑरियल एवं डैशवुड परिवारों के बीच विवाह समारोह में दावत का चित्र अंग्रेज़ों के वैभव और शान तथा स्थानीय लोगों की दासता की स्थिति को दिखाते हैं। तो इस प्रकार का चित्र जो बनाया था यही था कंपनी चित्रकारों ने, जो कंपनी जो चित्रकार थे तो इस टाइप का चित्र बनाते थे। इसके अलावा भी कई भारतीय नरेशों और नवाबों ने भी विदेशी चित्रकारों से अपने शाही अंदाज, रहन सहन के चित्र बनवाए थे। तो इस टाइप का चित्र बनवाते थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, काली घाट के चित्रकार किस प्रकार का चित्र बनाते थे। तो काली घाट के चित्रकार बदलते हुए सामाजिक परिवेश और राजनीतिक विषयों पर अधिक चित्र बनाने लगे। इन्होंने उन भारतीयों के भी चित्र बनाए जो पश्चिमी रंग में डूब गए थे, जैसे सिगरेट पीते हुए भारतीय पुरुष या अंग्रेजी कपड़े, टोपी, जूते, हाथ में भारतीय पुरुष व स्त्री। तो जो क्या बोल रहा, पश्चिमी रंग में जो डूब गए थे जो भारत के लोग थे, सिगरेट पीते हुए भारतीय पुरुष हो या फिर अंग्रेजी कपड़े में, टोपी में, जूते में, हाथा में भारतीय पुरुष व स्त्री। ठीक है, जैसे सिगरेट पीते हुए ये हो गया, भारतीय हो चाहे स्त्री हो, ऐसे भारतीयों को बाबू कहा जाता था। अपने चित्रों द्वारा काली घाट के चित्रकार बदलते हुए भारतीय परिवेश का उपहास किया करते थे। अमीरों के प्रति गरीबों के रोष यानी क्रोध का भी इन्होंने चित्रण किया था। तीसरा कि छापा खाना का चित्रकारी पर क्या प्रभाव पड़ा। तो छापा खाना के विकास ने काली घाट की चित्रकारी को और लोकप्रिय बनाया। काली घाट के कई चित्रकारों ने अपना छापा खाना लगाया। कई ब्रिटिश कला संस्थानों में छापे की नई विधियां सिखाई जाती थी, जिससे एक चित्र के कई प्रिंट बनाए जा सकते थे। तो जब एक चित्र से कई प्रिंट बनाए जा सकते थे तो काली घाट के चित्रकारों ने इस नई विधि को अपनाकर अपने चित्र के अपने प्रिंट बनवाए, जिससे इनकी कीमत कम होती थी और अधिक लोगों को उपलब्ध हो जाती थी। मतलब अनेक, यहाँ पे बोला नई विधि को अपनाकर अपने चित्र के अनेक प्रिंट बनवाए। तो कई सारे प्रिंट जब बनेगा तो जाहिर सी बात है उसकी कीमत कम होगी और ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। राष्ट्रवादी चित्रकारी का विकास कैसे हुआ। तो 20वीं सदी में राष्ट्रवादी भावनाओं से राष्ट्रवादी चित्रकारी का विकास हुआ और भारतीय चित्रकारी प्रभावित होने लगी। हाथ में भारतीय झंडा लिए भारत माता देवी के रूप में चित्रित की जाने लगी। कई स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र भी लोकप्रिय होने लगे। इसमें राजा रवि वर्मा का विशेष योगदान रहा। इस चित्रकार ने राजा महाराजा और पौराणिक कथाओं के चित्र बनाए। 5 नंबर है, बंगाल कला के चित्रकारों ने लोक कला को क्यों अपनाया। तो वे जो हैं चित्रों को अधिक यथार्थवादी और सजीव दिखाना चाहते थे। प्राचीन ग्रंथों पर आधारित दृश्यों को अधिक भावनात्मक दिखाने के प्रयास में इन्होंने यूरोपीय शैली को अपनाया। उन्होंने पौराणिक कथाओं के स्थान पर वास्तविक जीवन और लोक कला को अधिक महत्व दिया। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसलिए क्योंकि वो यथार्थवादी और सजीव दिखाना चाहते थे। ठीक है, और एक यहाँ पे है कि वो दृश्य को भावनात्मक दिखाना चाहते थे, अधिक भावनात्मक दिखाना चाहते थे, इसलिए वो लोक कला को
अपनाया, जो बंगाल चित्रकार थे। तो उन्होंने ये सब लोक कला को अधिक महत्व दिया। इस समय कई ऐसे भी चित्रकार थे जो स्थानीय परिवेश में चित्रकला की स्वतंत्र शैली का विकास कर रहे थे। ऐसी शैलियों में बिहार का मधुबनी पेंटिंग प्रसिद्ध है। वह महिलाओं द्वारा बनाई जाती है और लोक कथाओं, त्योहारों, सामाजिक रीति रिवाजों के आधार बनाकर बनाई जाती है। 19वीं तथा 20वीं सदी में भारतीय साहित्य में क्या बदलाव आया? तो 19वीं तथा 20वीं सदी में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय साहित्य में अनेक बदलाव आए। साहित्यों में भारत की गुलामी और पराधीनता को दिखाया गया 19वीं सदी में। साथ ही देश को आज़ाद करना, संघर्ष करना तथा बलिदान देना जैसे विषयों पर जोर देकर बदलाव लाया गया। यह बदलाव बंगाल में अधिक हुआ। बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे बंगाल के प्रसिद्ध साहित्यकारों ने पौराणिक या राजा रानी की कथाओं के स्थान पर वास्तविक जीवन में हो रही घटनाओं को अपने लेखन का केंद्र बिंदु बनाया। 7 नंबर है, नृत्य कला में क्या बदलाव है? तो दक्षिण भारत में देवदासियों द्वारा मंदिरों में नृत्य करने की परंपरा थी, लेकिन सामाजिक सुधारों के रूप में इस परंपरा को ब्रिटिश सरकार ने समाप्त कर दिया। देवदासियों के नृत्य के स्थान पर शास्त्रीय नृत्य शैलियों का विकास हुआ, जैसे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली आदि। कालांतर में इनको स्टेज पर किया जाने लगा। ब्रिटिश प्रभाव से भारतीय नृत्य में पश्चिमी प्रभाव का आगमन हुआ। तो ये बदलाव हुआ। पहले ऐसा था, देवदासियों द्वारा मंदिरों में नृत्य करने की जो परंपरा था ब्रिटिश ने उसको समाप्त कर दिया और इसके जगह पे शास्त्रीय नृत्य शैलियों का विकास हुआ। तो ये लास्ट था हमारा लघु का। तो वीडियो के पे एंड करते हैं। चैनल पर नए लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।